डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय 7 जीवों में विविधता के बारे में। क्लास 9th। जीवधारी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जीवधारी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में आगे एक कोशिक प्रोटिस्टा, बहुकोशिक में कोशिका भित्ति सहित होते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते जो फंजाई, और प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है पादप जगत। पादप जगत में क्रिप्टोगैमी में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में अध्ययन करेंगे। और फेनरोगैम जिम्नोस्पर्म अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री आवर्तबीजी में। और कोशिका भित्ति रहित है एनिमिलिया जो जंतु जगत है बहुकोशिक। एनिमिलिया प्राणी जगत, कोशिका स्तर पोरीफेरा और उत्तकीय स्तर है। बाह्य त्वचा एवं जहर गुहा के बीच कोई देह गुहा नहीं, सिलेंड्रेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज। और कूट दे गुहाधारी निमेटोडा, दे गुहाधारी। भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मीसोडर्म का विकास होता है। एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। अंत स्तर की एक थैली देवगुहा बनाना जो है नोटोकार्ड विहीन इकाइनोडर्मेटा और नोटोकार्ड युक्त कॉर्डेटा। आगे कॉर्डेटा, लार्वा में अवशेषी नोटोकार्ड की उपस्थिति प्रोटोकॉर्डेटा, और वयस्क में नोटोकार्ड कशेरुकी। मत्स्य, जलस्थलचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी ये आते हैं कशेरुकी में। पांच जगत वर्गीकरण। मोनेरा, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स, कोई निश्चित केंद्रक नहीं, कोई निश्चित अंगक नहीं, पोषण स्वपोषी व परपोषी दोनों प्रकार का। उदाहरण बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। इनकी चित्र दिखाई गई है। कोकस, डिप्लोकोकस, ईस्पोर्स बैक्टीरियोनस, बैक्टीरिया फ्लैजिलेटा। ये बैक्टीरिया के चित्र है जो आपकी बुक में भी दी गई है और इनको ध्यान से देख लीजिए। मोनेरा जगत पढ़ लिया। और प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स, धागे जैसे सीलिया, फ्लैजिला, गमन हेतु, पोषण स्वपोषी व प्रपोषी। उदाहरण एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ। ये यूग्लिना और पैरामीशियम के चित्र ध्यान से देख लीजिए। ये होते हैं प्रोटिस्टा। अब है कवक, बहुकोशिकीय यूकेरियोट्स, परपोषी, पोषण, मृत सड़े गले पदार्थ पर उगने वाले मृतोपजीवी, कोशिका भित्ति सख्त व काइटिन की बनी। उदाहरण पेनिसिलिन, एस्पेरेजिलस, एगेरिकस। ये एस्पेरेजिलस, पेनिसिलम और एगेरिकस। पादप प्लांट, यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय स्वपोषी क्लोरोफिल पाया जाता है। कोशिका में कोशिका भित्ति सभी पादपों को 5 वर्गों में बांटा जाता है। वर्गीकरण के आधार पर पादप, शरीर, जड़, तना, पत्ती में विभाजित अथवा नहीं, विशेष उत्तक जल का संवहन या नहीं, बीज बड़े अथवा ढके हुए फल के अंदर। उदाहरण शैवाल, फर्न, आम, नीम आदि। जंतु, यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय, परपोषी, कोशिका भित्ति अनुपस्थित। इसके पश्चात कोशिकीय उत्तक व शारीरिक आकृति के अनुसार विभेदन, जैसे उदाहरण चीता, मोर, चींटी, कीड़े, मछली आदि जो चित्र में दर्शाई हुई। जैव विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पृथ्वी पर जीवन की असीमित विविधता और असंख्य जीव हैं। इनके विषय में हमें जीवों को समानता व असमानता के आधार पर वर्गीकृत समूह में रखना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 20 लाख प्रकार के जीव जंतु का बाह्य आंतरिक पोषण का तरीका व आवास का अध्ययन करना सुगम नहीं है। टैक्सोनॉमी, यह जीव विज्ञान का वह भाग है जिसमें नाम पद्धति व जीवों का वर्गीकरण करते हैं।
कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। वर्गीकरण, सभी जीवों को उनकी समान व विभिन्न गुणों के आधार पर बांटना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण के लाभ, असंख्य जीवों के अध्ययन को आसान व सुगम बनाता है। विभिन्न समूहों के मध्य समझ प्रदर्शित करता है। यह जीवन के सभी रूपों को एक नज़र में प्रदर्शित करता है। जीव विज्ञान के कुछ अनुसंधान वर्गीकरण पर आधारित हैं। वर्गीकरण के आधार, वर्गीकरण करने के लिए निम्न लक्षणों को ध्यान में रखा जाता है। जीव प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। कोशिकाएं स्वतंत्र हैं या बहुकोशिकीय संगठन और जटिल जीव के रूप में हैं। कोशिका में कोशिका भित्ति हैं, वे अपना भोजन का संश्लेषण करते अथवा नहीं। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, सबसे पहले 1758 में कार्ल लिनियस ने जीव जगत को 2 भागों में बांटा, पौधे व जंतु। सन 1959 में रॉबर्ट व्हीटेकर ने जीवों को 5 वर्गों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सन 1977 में कार्ल वोस ने मोनेरा का आर्कीबैक्टीरिया व यूबैक्टीरिया में बांटा। वर्गीकरण लिखने के निम्न प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। जगत, फाइलम, जंतु, वर्ग, गुण, कुल, गण, कुल, वंश और जाति। डिवीजन, पौधे, पौधों का क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। मुख्य रूप से जीवों के वर्गीकरण के लिए निम्न का ध्यान रखते हैं। कोशिका का प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये प्राथमिक व अल्प विकसित कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक बिना झिल्ली के होता है। यूकैरियोटिक कोशिका, ये विकसित अंगक पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक युक्त होती हैं। शरीर, एक कोशिकीय जीव जिसमें एक ही जीव के सभी शारीरिक क्रियाएं पूर्ण होती है। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जो कि एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं, वे विभिन्न कार्य विभिन्न कोशिकाओं के समूह द्वारा किए जाते हैं। भोजन प्राप्त करने का तरीका, स्वयंपोषी, वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी, वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। नोमेनकल्चर, नाम पद्धति, विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से विभिन्न जंतुओं को बुलाया जाता है जिससे परेशानी होती है, इसलिए द्विनाम पद्धति कार्ल लिनियस द्वारा दिया गया। जीव विज्ञान वैज्ञानिक नाम लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। 1 नंबर, जीनस का नाम जाति से पहले लिखा जाता है। वंश का नाम मतलब जाति से पहले लिखा जाता है। जीनस का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है जबकि जाति का नाम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जीनस व जाति हमेशा इटैलिक में लिखे जाते हैं। व जीनस व जाति को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य का होमोसैपियंस, चीता, पैंथेरा टाइग्रिस। जगत, किंगडम, मोनेरा, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय, स्वयंपोषी या परपोषी, कोशिका भित्ति उपस्थित या अनुपस्थित। उदाहरण, एनामिना, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप अगर अपने नोट्स बनाना चाहते हो तो मेरे वीडियो को बीच बीच में रोक कर आप अपने नोट्स भी बना सकते हो और रिवीजन कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि जैसे अब वीडियो को क्या कि मैं इतनी शॉर्ट तरीके से जल्दी इसलिए कि आप लोगों के रिवीजन भी हो जाए और समझने में आसानी, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है। जब भी आपका मन करे भाई नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को रोक कर अपने नोट्स भी बना सकते हो। बैक्टीरिया, एनाबीना। जगत, प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय, स्वयंपोषी या परपोषी, गमन के लिए सीलिया, फ्लैजिला, शैवाल, डाइटम, अमीबा, पैरामोसियम, यूग्लिना। ये इसकी संरचना अमीबा और यूग्लिना की। जगत, फंजाई, यूकैरियोटिक व विषमपोषी, जीवन की किसी अवस्था में बहुकोशिक, कोशिका भित्ति कठोर, जटिल, शर्करा व काइटिन की बनी होती है। अधिकांश सड़े गले पदार्थ पर निर्भर, मर्तोपजीवी, कुछ दूसरे जीवों पर निर्भर परजीवी। कुछ शैवाल व कवक दोनों सहजीवी संबंध बनाकर साथ रहते हैं। शैवाल कवक को भोजन पदार्थ
प्रदान करता है, वे कवक रहने का स्थान प्रदान करते हैं। ये जीव लाइकेन कहलाते हैं, मतलब कवक और शैवालों का सहजीवन। पेनिसिलियम एस्पेरिजिलस लाइकेन मशरूम, ये इनके उदाहरण है फंजाई के। ये पेनिसिलियम, सीलियम और एगेरिकस। जीवधारी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय प्रोटिस्टा, बहुकोशिकीय में कोशिका भित्ति सहित होती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले होते फंजाई, और संश्लेषण में सक्षम होते हैं प्लांटी, और कोशिका भित्ति रहित है एनिमिलिया। पादप जगत। पादप जगत का मुख्य लक्षण प्रकाश संश्लेषण का होना। इसे दो उपजगत क्रिप्टोगेमी व फेनरोगेमी में बांटा गया है। उपजगत क्रिप्टोगेमी, जिन पौधों में फूल या जन्नांग बाहर प्रकट नहीं होते, ढके होते। उपजगत फेनरोगेमी, इन पौधों में फूल या जन्नांग स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्रिप्टोगेमी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में पौधे का शरीर जड़ तथा पत्ती में विभाजित नहीं होता, बल्कि एक थैलस है। सामान्य सवाल कहते हैं, कोई समयानुत्तक उपस्थित नहीं, जनन स्पोर के द्वारा। मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, उदाहरण अल्वा, स्पाइरोगायरा, क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स। ब्रायोफाइटा, इनके स्पाइरोगायरा और अल्वा के चित्र देख लीजिए ध्यान से। ब्रायोफाइटा सरलतम पौधे जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं, कोई समयानुत्तक उपस्थित नहीं, स्पोर द्वारा जनन, भूमि व जल दोनों स्थान पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पादपों का एम्फीबिया कहते हैं। उदाहरण फ्यूनेरिया, रिक्सिया और मार्केसिया। ये चित्र है फ्यूनेरिया और रिक्सिया। टेरिडोफाइटा, पादप का शरीर तना, जड़े व पत्तियों में विभक्त, स्वयं तंत्र उपस्थित, जन्नांग बहुकोशिक। उदाहरण मार्सिलिया, फर्न और सेल। ये है टेरिडोफाइटा। फेनरोगेम्स, जिम्नोस्पर्म अनावर्तबीजी और एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी। जिम्नोस्पर्म बहुवर्षीय सदाबहार काष्ठीय, शरीर जड़, तना व पत्ती में विभक्त, स्वयंतक उपस्थित, नग्न बीज, बिना फूल व फल। देवदार, साइकस, ये इनके उदाहरण है जिम्नोस्पर्म के। पाइनस और साइकस। एंजियोस्पर्म एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री होते हैं। फूल वाले पौधे, फूल बाद में फल में बदल जाते हैं। बीज फल के अंदर, भ्रूण के अंदर पत्तियों जैसे बीजपत्र पाए जाते हैं। जब पौधा जन्म लेता है तो वे हरी हो जाती है। क्रम संख्या गुण एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। बीज एक बीजपत्र और इसमें दो बीजपत्र। जड़ अपस्थानिक और इसमें मूसलाजूड़ जड़, मतलब अपस्थानिक जो मेन जड़ तो खत्म हो जाती है और उसके स्थान पर छोटी छोटी जड़ें और निकलती है। तना खोखला या अपूर्ण और इसमें मजबूत और काष्ठीय द्विबीजपत्री में। पत्ती समांतर शिराविन्यास होता है और इसमें द्विबीजपत्री में जारी का पत्त शिराविन्यास। फूल पंखुड़ियाँ 5 या 5 की गुणन में होती है और द्विबीजपत्री में 3 या 3 के गुणन में। उदाहरण चावल, गेहूँ, मक्का आदि होते एक बीजपत्री, जिसमें बाजरा भी शामिल है, और इसमें द्विबीजपत्री मूंगफली, चना, दालें, आम आदि। पादप में मतलब पादप शरीर के बिना विभेदन है थैलोफाइटा, और विभेदित पादप शरीर है बिना संवहनी उत्तक के और संवहनी उत्तक सहित। बीज रहित है टेरिडोफाइटा, और बीज उत्पादित करने वाले फेनरोगेम्स। नग्न बीज जिम्नोस्पर्म और आवर्तबीजी, मतलब बीजों के ऊपर आवरण। एंजियोस्पर्म एक बीजपत्र वाले बीज और द्विबीजपत्र वाले बीज। जंतु जगत। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा और फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा आगे प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में विभाजित है। फिर इसमें वर्ग है मत्स्य, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी।
फाइलम पोरीफेरा, कोशिकीय स्तर अचल जंतु, पूरा शरीर छिद्र युक्त, बाह्य स्तर स्पंजी और तंतुओं का बना। उदाहरण स्पंज जैसे साइकस यूप्लेक्टेला। यह है साइकन और यूप्लेक्टेला के चित्र। पोरीफेरा पूरे शरीर पर एक छिद्रनुमा आकृति इनकी होती है। फाइलम सिलेंट्रेटा, उत्तकीय स्तर सीलोम युक्त, अरीय सममिति, द्विस्तरीय खुली गुहा। उदाहरण हाइड्रा, सी एनिमोन, कोरल। सी एनिमोन और ये कोरल जो समुद्र की तली में पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज, चपटे पत्ती या फीते जैसे परजीवी व स्वतंत्र होते हैं। शरीर द्विपार्श्व सममिति व त्रिकोरक। सीलोम उपस्थित नहीं, नर व मादा जननांग एक जीव में उपस्थित। उदाहरण लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, टेपवर्म। प्लेनेरिया और लीवर फ्लूक प्लेटीहेल्मिन्थीज के हैं, और एस के हेल्मिन्थीज और निमेटोडा। शरीर सूक्ष्म से कई सेंटीमीटर तक होता है। त्रिकोरक, द्विपार्श्वीय सममिति, वास्तविक देह गुहा का अभाव, कूट सीलोम उपस्थित। उदाहरण एस्केरिस, बाउचेरिया आदि। एनिलिडा, नम भूमि, जल व समुद्र में पाए जाते हैं। वास्तविक देह गुहा वाले, उभयलिंगी, लैंगिक या स्वतंत्र, शरीर खंड युक्त। ये अर्थवर्म, केंचुआ, और ये नेरिस जो है एनिलिडा में आते हैं। आर्थ्रोपोडा, जंतु जगत के 80% जीव इस फाइलम से सबसे बड़ा जगत है। पैर खंड युक्त व जुड़े हुए, शरीर सिर, वक्ष व उदर में विभाजित, अग्रभाग पर संवेदी स्पर्शक उपस्थित। बाह्य कंकाल काइटिन का होता है और इसमें खुला परिसंचरण तंत्र। कीड़े मकड़ी, बिच्छू, कॉकरोच आदि। ये आते हैं आर्थ्रोपोडा में। अब मोलस्का, दूसरा बड़ा फाइलम है। 90,000 जातियां। शरीर मुलायम व द्विपार्श्व सममिति। शरीर सिर, उदर व पाद में विभाजित। बाह्य भाग कैल्शियम के खोल से बना। नर व मादा अलग अलग। उदाहरण सीपी, घोंगा, ऑक्टोपस, काइटिन। ये काइटिन और ऑक्टोपस। इकाइनोडर्मेटा, समुद्री जीव, शरीर तारे की तरह गोल या लंबा। शरीर की बाह्य सतह पर कैल्शियम के कांटे। शरीर अखंडित व त्रिकोरक। लिंग अलग अलग। उदाहरण सी अर्चिन, स्टार फिश। ये है स्टार फिश और सी अर्चिन। कोरडेटा, त्रिपार्श्व सममित, त्रिकोरक, सीलोम उपस्थित, मेरुरज्जु उपस्थित, पूंछ जीवन की किसी अवस्था में उपस्थित, कसरयुक्त दंड उपस्थित। कोरडेटा, कोरडेटा प्रोटोकोरडेटा और वर्टिब्रेटा में विभाजित है। प्रोटोकोरडेटा कृमि की तरह के जंतु, समुद्र में पाए जाने वाले, द्विपार्श्व सममित, श्वसन गिल्स द्वारा। लिंग अलग अलग। जीवन की अवस्था में नोटोकार्ड की उपस्थिति। उदाहरण बेलेनोगुलस, हर्डमानिया आदि। अब वर्ग मत्स्य, जलीय जीव, शरीर कवच युक्त, गिल उपस्थित, अरीय सममिति जो तैरने में मदद करता है। हृदय 2 कक्ष युक्त, ठंडे खून वाले, अंडे देने वाला, जैसे नए जीव बनते। कुछ का कंकाल उपास्थि व कुछ का हड्डी से बना होता है। उदाहरण सारक, रोहू, टारपीडो आदि। मछलियां हैं। जल स्थल चर, एम्फीबिया, भूमि व जल में पाए जाने वाले, त्वचा पर ग्रंथियां उपस्थित, शीत रुधिर, हृदय 3 कोष्ठक वाला, श्वसन गिल या फेफड़ों के द्वारा, पानी के अंदर रहने वाले। उदाहरण टोड, मेढक, सैलामेंडर। इनके चित्र है, देख लीजिए ध्यान से। एम्फीबिया। अब रेप्टाइल्स, सरीसृप, अधिकांश थलचर, शरीर पर शल्क श्वसन फेफड़ों द्वारा, शीत रुधिर, हृदय त्रिकोरक, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कवच युक्त, अंडे देने वाले, सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ आदि। ये इनके चित्र देख लीजिए। रेप्टाइल्स। प्राणी, कोशिकीय स्तर पोरीफेरा, ये इनका एक तरह से डायग्राम है शॉर्टकट समझने के लिए। और उत्तकीय स्तर, उत्तक में बाह्य त्वचा एवं जठर गुहा के बीच कोई देह गुहा नहीं।
सिलेंट्रेटा प्लेटीहेलमिन्थेस और कूट देगुआधारी निमेटोडा। देगुआधारी भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मीसोड्रम का विकास। एनिलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा। अंत स्तर की एक थैली से देगुआ का बनना। नोटोकार्ड विहीन इकाइनोडर्मेटा और नोटोकार्ड युक्त कॉर्डेटा। मतलब नोटोकार्ड विहीन होगा उसे कहते हैं इकाइनोडर्मेटा और नोटोकार्ड युक्त है वो कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा में लार्वा में अवशेषी नोटोकार्ड की उपस्थिति प्रोटोकॉर्डेटा और वयस्क में नोटोकार्ड वो होते हैं कशेरुकी। कशेरुकी में मत्स्य सरीसृप और स्तनधारी। सलक का बाह्य कंकाल अस्थि उपास्थि का अंतकंकाल और क्लोम द्वारा श्वसन। जल स्थलचर लार्वा में क्लोम श्लेष्मा युक्त त्वचा श्वसन फेफड़ों द्वारा। सरीसृप सलक का बाह्य कंकाल जल के बाहर अंडे देना। पक्षी पंखों का बाह्य कंकाल जल के बाहर अंडे देना और उड़ने की क्षमता, ये पक्षी। और स्तनधारी मतलब कशेरुकों में मत्स्य जल स्थलचर सरीसृप पक्षी और स्तनधारी आते। स्तनधारी बाल का बाह्य कंकाल बाह्य कर्ण शिशुओं को जन्म देने वाले पक्षी। एवीज गर्म खून वाले जंतु चार कोष्ठीय हृदय श्वसन फेफड़ों द्वारा। शरीर पर पंख पाए जाते हैं। शरीर सिर गर्दन व धड़ व पूंछ में विभाजित। अग्रपात पंखों में रूपांतरित। नर व मादा अलग अलग। कौवा कबूतर मोर आदि। स्तनधारी मेमलिया सबसे बड़ा वर्ग है। शरीर बाल युक्त गर्म रुधिर वाला समतापी। स्तन ग्रंथियां बाह्य कर्ण उपस्थित। श्वसन फेफड़ों द्वारा शिशुओं को जन्म निषेचन क्रिया आंतरिक। हृदय चार कोष्ठीय माँ बाप द्वारा शिशु की देखभाल। मनुष्य कंगारू हाथी बिल्ली चमगादड़ इनके उदाहरण हैं तो इन चित्र में दिखाई गए। तो प्यारे बालकों हमारा अध्याय जैव विविधता समाप्त हुआ। अध्याय 7वां समाप्त हुआ। तो इस अध्याय से जो भी था थ्योरी को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने अध्ययन को पूरा करने के लिए मेरे वीडियो मतलब 9th क्लास के पूरे प्लेलिस्ट में अपलोड है तो उन प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देखिए क्रमवाई। तो क्रमवाई देखोगे तो आपका पूरा का पूरा कोर्स एक तरह से मतलब समझ में जल्दी आएगा। आप बीच में से वीडियो देखती हैं वो इतना जल्दी समझ में नहीं आता। तो इसलिए एक शुरुआत से जो भी वीडियो अपलोड किए हुए 9th क्लास के है वो सभी देखिए और पूरा का पूरा कोर्स 9th क्लास में 4 क्लासेस बाद मेरे पास उपलब्ध है उनको पूरा देखिए यूट्यूब पर। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि शिक्षा से जुड़ा जो भी वीडियो अपलोड करूं वह आप लोगों तक पहुंच पाए। इसी के साथ में मैं प्रकाशन पातलिया सभी प्यारे विद्यार्थियों को अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं मेरे वीडियो को देखने के लिए और नियमित अध्ययन करते रहिए। थैंक यू।